प्रदेश से नहीं है, ये पूरा भारत है जी, भारत, ये भारत है। यहीं से कल कोई जाकर के सर मैम यहीं से बच्चे जाकर के कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई SDM बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। हमें ही पूरा भारत चलाना होता है, समझ रहे हो मैम। नगर के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी घटना है। और शराबा कोई नहीं करेगा प्लीज। सैकड़ों स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं और न जाने कितने स्टूडेंट्स अभी भी रूम में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये किसी को पता नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन को, ना तो सिविल प्रशासन को, ना तो MCD को, ना तो मीडिया के प्रतिनिधियों को। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। जो लड़के और लड़कियां इस घटना से प्रभावित हुए हैं वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में? कुछ तो जहांगीरपुरी में है, कुछ हिंदूराव में गए हुए, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में। और ये प्रथम दृष्टया कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर की तो गलती है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस, MCD प्रशासन, दिल्ली गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, इनके नुमाइंदों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हजारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग ले रहे होते हैं। सरकार के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो आपातकालीन स्थिति में जो मानक तय कर दिए गए हैं, उन मानकों को ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फॉलो करते हैं नहीं। NOC नहीं है इनके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं? देखो ऐसा है मैम, सर एक मिनट देखो ऐसा है मैम, यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कम से कम 300 से 400 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे होंगे। यहाँ मुखर्जी नगर कैंपस की बात करो, नेहरू विहार और परमानंद हटा दो तो अलग बात है जी। किसी के पास भी फायर से प्राप्त NOC, फायर नॉब्स नहीं है यहाँ पे, NOC भी नहीं किसी है, के पास भी नहीं है। दूसरी बात, किसी के पास इमरजेंसी गेट नहीं है एग्जिट करने के लिए। अभी नई कहानी बनाई जा रही है कि गेट तो था, जो ये डाक विभाग के बराबर में जो गेट है उसको ये बताया जा रहा है कि तो पीछे वाला गेट है, तो इमरजेंसी गेट था। ये सिर्फ लीपापोती वाला काम हो रहा है इनको, ताकि जो है कल तक यथास्थिति बना दे, परसों से फिर से वही काम, फिर से कोई संस्कृति कोचिंग होगी, फिर से कोई कल को दृष्टि होगी, कल कोई दूसरी कोचिंग होगी, यही होगा। नेहरू विहार चले जाइए वर्धमान में, आपको वहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। मैम ये तो सीधा सारी बिल्डिंगे गिरने सीधा क्या कह रहे हैं आप? सारी बिल्डिंगे गिरने को आ गई है, जर्जर पड़ी है। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ के हैं? पूरा भारत है जी, यह सब पूरा भारत है, ये किसी प्रदेश से नहीं है, ये पूरा भारत है जी, भारत, ये भारत है। यहीं से कल कोई जाकर के सर मैम यहीं से बच्चे जाकर के कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई SDM बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। हमें ही पूरा भारत चलाना होता है, समझ रहे हो मैम। तो अगर हम ही लोग, अगर हमारे बीच से ही लड़के ऐसे इंसिडेंट होगा, हम अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे तो फिर कैसे हम लोग देश की रक्षा कर पाएंगे और देश के लिए काम कर पाएंगे। आप में से कोई है जो संस्कृति इंस्टीट्यूशन से है? कोई यहाँ मौजूद है? मैम कोई भी छात्र हमारा नहीं मिल रहा है जो इसमें पढ़ता था। कोई मिल ही नहीं रहा है अभी तक, कोई संपर्क में नहीं आ रहा, कोई भी नहीं मिला। क्या कुछ हुआ था? आप चश्मदीद है, आपने सारी चीजें देखी होंगी, क्या कुछ हुआ था, कैसे सारा कुछ आग लगी? पहले हम जब क्लास चल रही थी बीच में, जब आधा क्लास खत्म हो गई तो फिर थोड़ा धुआं आने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर कोई मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया कि आने तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर और ज़्यादा आने लगी, और ज़्यादा आने लगी, मतलब बढ़ गई धुआं जैसे ही बढ़ने लगी तो फिर भी मतलब नॉर्मल हो जाएगा। कोई गेट खोल के बाहर नहीं जाने दे रहे थे, गेट बंद कर दिया। अंदर से बंद कर दिया था गेट? अंदर से ही बंद कर दिया, ठीक है। अंदर से बंद कर दिया जैसे ही फिर गेट बंद कर दिया तो फिर और ज़्यादा धुआं, जहाँ तहाँ से फिर गेट का जो गैप होता है ना बीच में, तो उससे फिर धुआं और ज़्यादा आने लगी। अंदर पूरा भर गई, पूरा रूम भर गया, सब आने लगे। हम सब खिड़की के पास चले गए थे, हम सब खिड़की के पास चले गए। बहुत सारा, एक खिड़की के पास 6, 7, 10 लड़के या लड़कियाँ जो भी है, हम सब चले गए। उसके बाद मुझे मतलब अकबकाहट जैसा होने लगा, मतलब पूरा उलझन होने लगी। हाँ, पूरा गर्म, बॉडी पूरा गर्म होने लगी, फेस वगैरह जलने लगी। वहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि जो शीशा का जो ग्लास मतलब था ना,
उससे मैं रोचा हूँ, मतलब उसे नगर में सारे बच्चों के साथ अन्याय होता है। सारे एक छोटे से हॉल में 500-600 बच्चे बैठाते हैं, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है। ऑक्सीजन सही से मिल पाता है वो बच्चों को। सीढ़ियों पर पूरा वायर रहता है जिससे करंट मारती है बच्चों को। उसी सीढ़ियों से सर भी जाते हैं, लेकिन उनका कोई बच्चों पर ध्यान नहीं रहता है। 200, 2000-3000 बच्चे बैठाते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बस पैसा लेते हैं, बिजनेस करते हैं लोग। पूरे मुखर्जी नगर के सीढ़ियों पर यही व्यवस्था है। सारे बच्चे मर रहे हैं, शोषण हो रहा है।